जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने का दिन। आज के दिन संगत जी, जो भी संगत सत्संग को पूरा सुनती है, मन से सुनती है, सच्चे भाव से सुनती है, गुरु जी उसकी हर एक अरदास को जरूर पूरा करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी की भी जो भी अरदास है, गुरु जी आज जरूर जरूर उसे पूरी करेंगे। और संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं। और संगत जी, आज शुक्रवार के दिन हमें गुरु जी का उन्हीं ब्लेसिंग के लिए शुक्राना भी जरूर करना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर ये सत्संग सुनाने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी जैसे मैंने सत्संग सुने हैं वैसे ही ये सत्संग सुनाने की। तो मैं शुरू करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ और मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ जुलाई 2023 में। तो हुआ क्या था कि मेरे मम्मी पापा पंचकुला में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू मेरा कुछ सामान भेजा था यहाँ मेरे पास। तो उसी सामान में मम्मी ने गुरु जी का स्वरूप मुझे साथ में भेजा था। तो मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ था और मम्मी ने बस बोला कि आप ये मंदिर में गुरु जी का स्वरूप रख दो और रोज़ जब पूजा करते हो तो गुरु जी को थैंक यू करो, जय गुरु जी बोलो, शुक्राना गुरु जी बोलो और गुरु जी का मंत्र जाप करो। तो संगत जी, मैं उस टाइम पे ना गुरु जी को मानती भी नहीं थी, ना मैं जानती थी कि वो कौन है। सॉरी संगत जी, मैं जानती नहीं थी कि गुरु जी कौन है और मैं उनको मानती तो मतलब थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मेरे को इनफैक्ट संगत जी ये भी नहीं पता था कि गुरु जी जो हैं वो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, वो मतलब चोला छोड़ चुके हैं। मुझे लगा कि जैसे बाकी गुरु जी होते हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी वैसे ही कोई एक है। तो मैं नहीं जानती थी ये कौन है। तो मैंने बस मंदिर में जैसे मेरी मम्मी ने बोला तो मैंने गुरु जी के स्वरूप को मंदिर में रख दिया। और मम्मी बोलती थी कि जैसे तुम रोज़ भगवान जी के आगे जोत जलाते हो, पूजा करते हो, वैसे ही जोत जलाते हुए बस गुरु जी का मंत्र जाप रोज़ करना और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देना। जो भी टेंशन है लाइफ में वो सब गुरु जी ठीक कर देंगे। तो मम्मी पापा उनके सत्संग पे जाते थे रोज़, मतलब जब भी पंचकुला में उनका सत्संग होता था तो मम्मी पापा जाते थे। तो मम्मी मेरे को उनके सत्संग के एक्सपीरियंसेस बताती थी, जैसे लोग शेयर करते थे और मम्मी बताती थी कि कैसे गुरु जी ने इतने चमत्कार किए हैं। संगत जी, उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, उनको सब कुछ पता होता है। मतलब मैं मानती थी कि लोगों की स्टोरीज़ हैं, लोगों के विश्वास पे मैं विश्वास करती थी, पर उसको बोलते ना 100% सरेंडर, वो शायद मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने बस रोज़ पूजा करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दिया विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग कि ये होगा नहीं होगा, पता नहीं, बस मैंने उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मम्मी ने बोला कि यूट्यूब पे सत्संग होते हैं, वो सत्संग भी सुना करो, उसमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का चैनल खोल के सब्सक्राइब कर दिया और धीरे धीरे से उनके सत्संग सुनने लग गई। तो वो अच्छे लगने लगे, देखकर बहुत अच्छा लगने लगा। लोगों के एक्सपीरियंस सुन के, लोगों के सत्संग सुन के लगा कि हाँ, ये तो बहुत ही चमत्कार है, वो ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स गुरुजी करते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरी लाइफ में ना एक सिचुएशन आई जो अभी भी चल रही है। एक मतलब जॉब को लेके थोड़ा टफ सिचुएशन चल रही है अभी भी, लाइक
इट्स बीन 5-6 मंथ्स। तो एक मतलब एक पॉइंट आया जब मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं छुट्टी पे चल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, स्ट्रेस हो रखा था। अभी भी छुट्टी पर हूँ, तो मतलब ये पहले मतलब स्ट्रेस हो रखा था, उस वजह से मैंने तबीयत ख़राब कर ली क्योंकि मुझे जॉब चेंज करनी थी और उस मतलब नहीं मिल रही जॉब, तो इसलिए मैंने अपने आप में एक स्ट्रेस ले लिया था। तो it was both, like my health was also getting affected and my financial condition was also getting affected. Like there was a point where I was feeling that अब तो अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा, तो मुझे एक पॉइंट पे आके टेंशन हो गई थी। और फिर मैंने किसी को थोड़े से पैसे दिए भी हुए थे, उसने भी मेरे रिटर्न नहीं किए थे, तो ऐसा हो गया था कि अब मतलब पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो मतलब वो भी टेंशन बढ़ गई थी। तो मैंने एक यहाँ पर फाइनेंशियल एड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो अप्लाई किया हुआ था। तो वो फॉर सम रीज़न मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। आई डोंट नो वाई, लाइक आई थॉट दैट देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स मिसिंग, सो आई विल कॉन्टैक्ट देम एंड सी लाइक व्हाट इज़ द इशू एंड चेक विद देम कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिस हो रहे हैं। वो मैं मतलब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में पूरे दे दूँगी तो मेरा मतलब वो आ जाएगा, फाइनेंशियल एड वाली एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और थोड़े पैसे आ जाएंगे। तो बट होता क्या था कि जब भी मैं कस्टमर केयर को कॉल करती थी उनके, तो मेरा दैट कॉल यूज्ड टू नेवर कनेक्ट, लाइक एवरी टाइम द कॉल वाज गेटिंग डिसकनेक्टेड इवन बिफोर रीचिंग द कस्टमर केयर एजेंट। तो आई वाज लाइक ये होना तो है ही नहीं। तो एक दिन मैंने जस्ट ऐसे ही कॉल लगाई, मतलब एंड दैट कॉल जस्ट गॉट कनेक्टेड। मुझे नहीं पता एकदम से वो कॉल कैसे लग गई, एंड द कस्टमर केयर आफ्टर सम वेटिंग द कस्टमर केयर women, she answered the call and I was just prepared to ask her that why my application got rejected, what happened, कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो मैं आपको दे सकती हूँ ताकि मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। But just when I was about to ask that, she said, "Ma'am, your application is already approved. Why are you saying that it's rejected?" I'm like, okay, ये क्या हो गया। फिर मैंने लॉग इन करके चेक किया तो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी थी। फिर उसने मुझे गाइड किया कि कैसे क्लेम के लिए फ़ाइल करना है। मैंने वैसे स्टेप्स फॉलो करके वो क्लेम के लिए फ़ाइल किया, एंड संगत जी वुड नॉट बिलीव, विद इन like 2 or 3 days I got all the money in my account and I was literally shocked, surprised, everything। मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये एकदम से मैजिक हो जाएगा कि जो एप्लीकेशन डिनाई हो चुकी है वो अप्रूव हो गई है एंड आई हैव गॉट द मनी। इससे पहले मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो मुझे ना कुछ मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के, जिसमें था कि तेरी ना पैसों की जो दिक्कत है ना वो मैंने ठीक कर दी है, तेरे पास ना पैसे आ जाएंगे, तेरा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैंने ना मतलब उसको मतलब आई डेंट नोटिस दैट मैसेज वॉज ओनली फॉर मी, एंड आफ्टर आई गॉट द मनी आई रियलाइज्ड, ओ माई गॉड, गुरुजी तो कह रहे थे ना कि मैं तेरे को मतलब मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, बट ऑब्वियसली आई डिड नॉट बिलीव दैट इट वाज फॉर मी। आफ्टर दैट डे सत्संगत जी, आई जस्ट गॉट शॉक्ड, आई जस्ट गॉट सरप्राइज। उसके बाद मुझे बोलते हैं ना बिलीव हो गया कि गुरुजी को सब पता है, उनको पता है कि प्रॉब्लम में है संगत उनकी और उन्हें कैसे ब्लेस करना है, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। मैंने मम्मी को बताया और मेरी मम्मी बोली, देखा मैंने कहा था ना गुरुजी को सब पता है, वो सब ठीक कर देंगे, जो भी चल रहा है ना धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने सत्संग में लोगों की स्टोरीज़ में सुना कि गुरुजी को सब पता है, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मुझे ये ना मतलब अब धीरे धीरे सुन के और विश्वास हो गया कि बस आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुजी को सब पता है, गुरुजी की को अपने संगत के बारे में सब पता है। आप बस गुरुजी को मानते जाओ, उनमें विश्वास करते जाओ, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। संगत जी, मेरा एक और एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था। जैसे कि मतलब मैंने ना गुरुजी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी से कुछ मांगो मत, बस उनको मानते जाओ। तो मैं यही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं बस उनको बोलती हूँ कि जो आपने दिया उसके लिए थैंक यू, जो आपने नहीं दिया उसके लिए और भी थैंक यू, क्योंकि आपको पता था वो मेरे लिए नहीं था, लाइक मेरे लिए और भी बेस्ट कुछ है। तो मेरे ना ऐसे मतलब 2-3 लोग हैं जो मेरे नोन भी नहीं है, लाइक नोन के नोन हैं, जिनके बारे में मुझे पता चला
कि यू नो दे आर गोइंग थ्रू सीरियस हेल्थ कंडीशन. सो आई फेल्ट रियली बैड. तो जब भी मैं गुरु जी के आगे बैठती हूँ ना उनका मंत्र जाप करने, जब भी मैं भगवान जी के आगे जोत जलाती थी, तो मैं हमेशा उन तीनों लोगों के लिए मतलब प्रे करती थी गुरु जी से कि गुरु जी प्लीज़ उनको ठीक कर दो. अभी भी करती हूँ रोज़ के, मतलब मेरे प्रेयर्स में वो 3 लोग हैं अभी भी, कि उनको ठीक कर दो, बिकॉज नो वन डिजर्व्स टू यू नो lose their loved one. So it's very difficult. That feeling is so bad. तो मैं रोज़ गुरु जी से ऐसे प्रेयर करती थी. और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरु जी ने मेरे तक ये मैसेज पहुंचा भी दिया कि उन तीनों में से 2 लोगों की तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो अब मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे जब वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाए, मतलब गुरु जी के ब्लेसिंग्स उन पर पूरी तरह से बने रहें और वो बिल्कुल के बिल्कुल पूरे ठीक हो जाएं. तो मुझे अब मतलब इतना विश्वास हो गया ना कि गुरुजी अपने संगत को पूरी तरह से सुनते हैं. जो भी उनकी संगत जिस भी दिक्कत में है, गुरुजी उसको सॉल्व करते हैं. तो आई टोटली बिलीव इन द पावर एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी. तो मैंने ना अब मतलब टोटल सरेंडर कर दिया है गुरुजी के आगे. और अब मैं मानती हूँ कि जो भी हो रहा है ना, ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो भी होगा वो सब ठीक होगा. मतलब मेरा अभी भी ना, मैंने अपनी एक अरदास रखी हुई है गुरुजी के आगे. उनको पता है कि ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक करेंगे. तो जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी होती है तो मैं संगत जी एक और सत्संग शेयर करूँगी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग बड़ा वाला. बहुत एक बार मेरी वो अरदास हो जाए तो मैं वो शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप सबके साथ. अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी. बस यही फिर से बोलती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, गुरुजी सबका ध्यान रखें जो कि वो रखते आ रहे हैं. और जो अंकल जी और आंटी जी जो सत्संग पढ़ के सुनाते हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की. उन पे वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं. सबकी स्टोरीज, सबकी सत्संग वो सुना रहे हैं अपने द्वारा सब. तो उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिल रही हैं. तो मैं अपना यहीं पे सत्संग को अब विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी.